सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। पिछले कुछ वीडियोस में हम वेदारंभ संस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम थोड़ा सा और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वैदिक शिक्षा का लक्ष्य केवल किताबें पढ़ा देना ही नहीं था, बल्कि पुस्तकों के अध्ययन के साथ साथ जीवन का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी मानव के सम्मुख रखना था। जीवन में शरीर और पार्थिव संसार ही नहीं है, बल्कि शरीर के पीछे आत्मा है, पार्थिव जगत के पीछे आध्यात्मिक जगत है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा है, हिरण्मयीन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वम पूषण अपवृणु सत्य धर्माय दृष्टये। संसार की चमचमाहट से आध्यात्मिक सत्ता आंखों से ओझल हो रही है। इस पर्दे को उठा देने से वह जगत दिखाई देने लगता है जिससे हम अनजान हैं। यथार्थ ज्ञान वह है जिसमें भौतिक तथा आध्यात्म विद्या का सम्मिश्रण हो। वैदिक दृष्टिकोण से भौतिक विज्ञान तथा आध्यात्मिक विज्ञान दोनों के ज्ञान को आत्मसात करने से जीवन का समग्र रूप सामने आता है। केवल भौतिक ज्ञान एकांगी है और केवल आध्यात्मिक ज्ञान भी एकांगी है। जीवन में दोनों का अपना अपना स्थान है। इस दृष्टि से उपनिषद के कुछ स्थल अध्ययन करने योग्य हैं। मुंडक उपनिषद में ऋषि शौनक का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार वह अंगिरस आचार्य जी के पास गए और उनसे कहा, मैं चारों वेद, छंद, कल्प, निरुक्त, शिक्षा ये सब पढ़ चुका हूँ और इन सब के पढ़ने के बाद मुझे अपरा विद्या का ज्ञान हो गया है, परा विद्या का ज्ञान नहीं हुआ है। उपनिषद काल में भौतिक विज्ञान को अपरा विद्या कहा जाता था और आत्म विद्या को परा विद्या कहा जाता था। अपरा अर्थात परले जगत की विद्या न हो और परा अर्थात परले जगत की विद्या। शौनक ऋषि आजकल के साइंस के प्रोफेसर्स जैसे थे और अंगिरस ऋषि आध्यात्मवादी योगियों के जैसे थे। शौनक ऋषि को अपरा विद्या अर्थात साइंटिफिक नॉलेज की जानकारी हो चुकी थी, परंतु परा विद्या अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज की जानकारी नहीं थी, का ज्ञान नहीं था, और उसी को पाने के लिए वो अंगिरस ऋषि के पास आए थे, क्योंकि वैदिक शिक्षा की ये धारणा थी कि भौतिक ज्ञान आत्मज्ञान के बिना अधूरा है। छांदोग्य उपनिषद में नारद ऋषि का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार वह आचार्य सनत कुमार जी के पास गए और उनसे कहा, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पांचवें वेद, इतिहास, पुराण, वेदों के वेद, पितृ, राशि, देव विद्या, निधि शास्त्र, वाक्य, उपवाक्य, एकायन, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, देवजन विद्या, इन सभी विद्याओं को पढ़ चुका हूँ, परंतु सो अहम भगवो मंत्र विदेवास्मि न आत्मविद, अर्थात हे भगवान, इतना सब पढ़कर मैं मंत्रविद तो हो गया हूँ, परंतु आत्मविद नहीं हुआ हूँ। नारद जी भी भौतिक विद्याओं को सीखकर आत्मज्ञान के लिए आचार्य सनत कुमार जी के पास आए थे। अपरा विद्या, मंत्र विद्या, काम, रति, अविद्या एक समान है और परा विद्या, आत्मविद्या, आत्म तृप्ति विद्या ये एक समान है। उपनिषद के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अपरा विद्या तथा मंत्र विद्या का अर्थ भौतिक विज्ञानों से था, परा विद्या तथा आत्म विद्या का अर्थ आध्यात्मिक विज्ञान से था। यही कारण है कि ऋषि शौनक कहते हैं कि अपरा विद्या वह पढ़ चुके हैं, परा विद्या पढ़ना चाहते हैं। इसी प्रकार नारद जी भी कहते हैं कि मंत्र विद्या वह पढ़ चुके हैं, आत्म विद्या पढ़ना चाहते हैं। उपनिषदों के अनुसार अपरा तथा मंत्र को अविद्या का नाम दिया गया है, परा तथा आत्मज्ञान को विद्या का नाम दिया गया है। तभी ईशोपनिषद के 11वें मंत्र में कहा गया है, विद्याम च अविद्याम च यह तद वेदो अभयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा
विद्यया अमृतम अश्नुते। अर्थात जो अविद्या को जानता है वह मृत्यु को तर जाता है, जो विद्या को जानता है वह अमर हो जाता है। मृत्यु के साथ किससे लड़ा जाता है? औषधियों के ज्ञान से ही तो। भौतिक विज्ञान से मृत्यु से लड़ते हैं, परंतु उससे अमृत तो नहीं हाथ आता। अमृत की प्राप्ति होती है आत्मज्ञान से। इसलिए उपनिषद ने अपरा को, मंत्र विज्ञान को जिससे अमृत तो प्राप्त नहीं होता, अविद्या कहा है। परा को, आत्मज्ञान को जिससे अपने अमृतत्व का बोध होता है, विद्या कहा है। उपनिषदों के इसी दृष्टिकोण को गीता में भी आत्मरत, आत्मतृप्त तथा आत्मकाम शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। यह आत्म अतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्म अन्नीव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात जो व्यक्ति आत्मरत है, आत्मतृप्त है, वही पहुंचा हुआ मानव है। आत्मरत तथा आत्मतृप्त के विरोधी शब्दों का प्रयोग करते हुए गीता ने काम कामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका उल्टा शब्द बनता है आत्मकाम। हमारे यहाँ पर कहने का इतना ही अभिप्राय है कि वैदिक विचारधारा के अनुसार शिक्षा का कार्य भौतिक विज्ञानों के अध्ययन तक ही समाप्त नहीं हो जाता था। इनका अध्ययन तो जरूरी है ही, क्योंकि इनके बिना संसार का व्यवहार नहीं चल सकता। परंतु इस सब ज्ञान को शास्त्रों में अपरा कहा है, मंत्र ज्ञान कहा है, काम कामी ज्ञान कहा है, अविद्या कहा है, क्योंकि वैदिक दृष्टिकोण समन्वयात्मक दृष्टिकोण है। इसलिए अपरा के साथ परा का, मंत्र ज्ञान के साथ आत्मज्ञान का, अविद्या के साथ विद्या का जानना आवश्यक है। इन दोनों के समन्वित होने से ही जीवन पूर्ण होता है, नहीं तो मनुष्य या निरा भौतिकवादी रह जाता है अथवा निरा आध्यात्मवादी रह जाता है। इस प्रकार निरा रहने के कारण वह अपूर्ण रह जाता है। आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।